के ये टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वंस अगेन थोड़ा सा रिव्यू मैं करवा देता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एटम फ्रॉम गैसियस स्टेट and it is converted into a positive ion. This is called ionization energy. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका ट्रेंड, top to bottom ionization energy will be decreases and left to right ionization energy will be increases. अब उसकी रीजन मैंने बताई थी, टॉप टू बॉटम क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाना इजी होगा। और लेफ्ट टू राइट हमने डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस? ड्यू टू एटॉमिक साइजेस विल बी डिक्रीजेड। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो जिसकी वजह से हम इसके ट्रेंड में कहेंगे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ आ गई थी। उसके बाद यूनिट हमने देखा था किलो जॉल पर मोल। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से लूज होगा, इलेक्ट्रॉन एटम में से लूज कैसे होगा, जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इट्स मीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मैंने बताया था उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी उसमें, रिलीज होगी। इतनी बात समझ आ गई है। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का ऑपोजिट था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई भी एक एटम था नॉन मेटल, क्लोरीन की मैंने एग्जांपल दी थी। व्हेन क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन, और एनर्जी उसमें क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका भी ट्रेंड एज इट इज, यूनिट एज इट इज। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जो स्केल था, एक साइंटिस्ट था एल पॉलिंग, जिसने एक स्केल ड्रॉ किया और उसने बताया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर हमने उसका ट्रेंड देखा बेटा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। क्लियर होगी बात? आज जो स्टूडेंट्स हमारा न्यू टॉपिक है कौन सा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बाकी आप लोगों का माशाल्लाह स्टूडेंट्स अच्छे हैं। अच्छे क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कल क्लास तो किसी रीजन की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन आपको जो असाइनमेंट दी तकरीबन मैं कहता हूँ मैक्सिमम बच्चों ने आपके वो असाइनमेंट सेंड की है। और जिन बच्चों ने एमसीक्यूज के आंसर अभी तक सेंड नहीं किए, वो आप लोग भी बच्चे कोशिश कीजिएगा, आप लाजमी उसको शेयर करें। अच्छा रिस्पॉन्स होगा, आगे भी आपके साथ डाटा मैं शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी, बाकी भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं अभी तक सेंड किए, वो बच्चे अपने आंसर कीज जो है तो वो लाजमी सेंड कीजिएगा। फिर आपको मैं एग्जैक्ट आंसर की आपको रीसेंड करूंगा, देन आप उसके अपनी मार्क्स वगैरह खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा हमारा। अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में नंबर 1 जो है हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond. Second one is a covalent bond. Covalent bond. And third one is a coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. There are 3 different types of bonding. Number 1 is the
आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक और टाइप आती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, आज जो हमारा स्टूडेंट फोकस होगा किस पे, आयनिक बॉन्डिंग पे। किस पे होगा, आयनिक बॉन्डिंग पे। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में, इन तमाम बॉन्डिंग को जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिविस कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, लिविस कॉन्सेप्ट। कोसेल एंड लिविस टू साइंटिस्ट थे जिसने आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड स्टूडेंट्स होता क्या है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय आयंस। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। नंबर वन इज अ केटाइन एंड अदर इज एनाइन। अब हम अगर केटाइन और एनाइन की एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आज जो हम केटाइन और एनाइन की एग्जांपल्स में, व्हाट इज मेंट बाय केटाइन। हाँ जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोडियम एटम की। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। इसकी बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। और अगर हम शेल्स के अकॉर्डिंग इसको के एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो फर्स्ट शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में बच्चों कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 8 कितना हो गया, 10। और जो लास्ट है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। First shell is called K shell, second shell is called L shell, and third one is a M shell. कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज करेगा। और वो लूज कब करेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सोडियम एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में। सोडियम एटम when lose 1 electron then it is converted into a cation. Na के ऊपर बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड केटाइन। तो इस तरह केटाइन की फॉर्मेशन हुई। जब सोडियम के ये केटाइन की फॉर्मेशन होगी तब इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, इस साइड में मैं ड्रॉ कर दूंगा। बल्कि इसी को अगर हम करेंगे तो इसका एक शेल रिमूव हो जाएगा एटम से। इसमें बच्चों कन्वर्ट हो गया अब ये आयन में। ये सोडियम आयन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। दिस इज अ स्टेबल केटाइन। अब ये यानी ये किस्म का स्टेबल हो गया। क्यों मैं इसे स्टेबल कह रहा हूँ, क्योंकि अब बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। रूल ऑफ यूनिवर्स है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कोई भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। उस रूल को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। और इसी के ऑपोजिट एक उसमें सिर्फ एक एग्जांपल आती है, हीलियम को हम कहते हैं वो किस रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। हीलियम बच्चों किस रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। इतनी बात समझ आ गई। केटाइन की फॉर्मेशन हमने बच्चों कैसे की। अब आगे सेकंड में एग्जांपल देता हूँ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एनाइन के लिए क्या होगा, ये केटाइन की समझ लो हेडिंग मैंने बता दी, केटाइन कैसे बनाया। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं एनाइन के लिए। एनाइन के लिए होगा क्या बच्चों, अच्छा जी, क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन,
जैसे क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। इसका 2, 8 और 7 क्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी 2, 8 और 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 थे आउटर मोस्ट शेल में। इसका अगर शेल ड्रॉ करते हैं, शेल ड्रॉ करें, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अब आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी और नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, पूछो कौन है, कहना सर बिजी अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपका जो भी बैंक है ना, अभी मैं बिजी हूँ, अभी आपकी मैं किसी भी अपडेट को मैं नहीं रिप्लाई कर सकता, ठीक है। थैंक यू सर। 1 मिनट भी मैं आपको, आप ना पता क्या ब्लॉक कर दें, ठीक है, जो जितने बैंक हैं, जी जी बिल्कुल ब्लॉक कर दें। मैं हाई लेवल से ओपन करवा लूंगा, मुझे खुद पता है ये फेक कॉल जो करें ना आप, ड्रामेबाजी छोड़ दें। ओके अल्लाह। हाँ फेक कॉल। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों। अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया N9 की फॉर्मेशन। फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, नेक्स्ट शेल में बेटा 8 आएंगे और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, गेन करेगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर है। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहीं पे भी ऐड कर दिया, अब ये किसका स्ट्रक्चर बन गया क्लोराइड आयन का। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और बच्चों 8 हो गई। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, कितने आ गए हैं 8 हो गए ना, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपके पास बन गए आयंस। फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा दिस इज कॉल्ड केटाइन, इसे हम क्या कहते हैं केटाइन, और इसे हम क्या कहेंगे एनाइन। केटाइन पे बच्चों कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, और एनाइन पे कौन सा चार्ज नजर आ रहा है नेगेटिव। तो व्हाट इज मेंट बाय आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता क्या है कि जब सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन उससे क्या करता है गेन करता है, जब कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बच्चों हम क्या कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। मेरी बात समझ आई है कि नहीं। अब देखो डेफिनेशन से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया तो डेफिनेशन उसके लिए बनाना कोई मसला ही कोई नहीं है। मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास सोडियम का एटम है, अब दोबारा स्ट्रक्चर बनाने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देख लें आपके पास ये सोडियम का एटम है, ठीक है जी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का एटम है। जब सोडियम का एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन का एटम है 2, नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 8, ठीक है,
2 4 6 और ये 2 8 और लास्ट में कितने आ जाएंगे इसमें 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सोडियम का एटम है, ये किसका है क्लोरीन का एटम। जब सोडियम का एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन का एटम इसके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है किस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड। अब इस सोडियम एटम से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में। और ये क्लोरीन एटम से बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। तो इसका मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। The other name of ionic bond का एक और नाम है, this is also called as electrovalent bond. This is also called as electrovalent bond. आयनिक बॉन्ड का बच्चों एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब कि वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई है। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एक और भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से भी जो बॉन्ड बनता है उससे भी हम क्या कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल, जब हम किसी भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें आप लोग कह सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोपिडियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, देन दे फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड। जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल, ये सारी डोनर हैं, और जितने भी 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। तभी हम कहते हैं मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल आ सकती हैं। अब मैंने तो एग्जांपल दी सोडियम और क्लोराइड की, इससे बाकी मैं आपसे खुद पूछ ली तो हाँ जी आप बताएं पोटाशियम क्लोराइड। अगर हम पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल दें, डेफिनेशन क्लियर हो गई है। डेफिनेशन तो आप लोगों ने इसको लिख ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फिर मैंने बताया लो आयनाइजेशन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है देन दे फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से भी जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं किसकी, पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 और 39 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 1। इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। जब पोटाशियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पोटाशियम आयन, और अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसका मतलब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। कितनी होगी, पॉजिटिव। और ये एग्जैक्ट याद रखने के पोटाशियम से कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा।
तो पॉजिटिव हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर बेटा पॉजिटिव आ रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन याद रखनी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन पोटाशियम आयन। इसी तरह क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ क्लोराइड आयन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 आएगी और जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव या Cl-1 लिख लें तो 2, 8 और 8 इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव, इट्स मीन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट जिसमें इवॉल्व होगी एक्सो और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पोटाशियम क्लोराइड भी कौन से यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? जब पोटाशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा तो पोटाशियम आयन केटाइन और क्लोराइड आयन एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस बॉन्ड को भी हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखें। व्हेन कैल्शियम एटम, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2, 8, 8 और 2। इसका मतलब कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जब कैल्शियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ केटाइन Ca+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ca+2 में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Ca+2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपने बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है CaO2। क्लोरीन की तो काफी एग्जांपल हो गई है, अब मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने लगे हम। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है? 16। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2 और 6 आएगी। ऑक्सीजन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन। when oxygen gain 2 electron then it is converted into a oxide ion। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? यहां से कैल्शियम का आयन इसके आउटर मोशन में 8, ऑक्साइड आयन इसके भी आउटर मोशन में 8, यानी जब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग एटम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा then it is converted into a calcium oxide। this calcium oxide is a ionic oxide। ये बच्चे कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल दे सकते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल आ गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की दे सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड की दे सकते हैं। जितने भी ये कंपाउंड्स की मैंने एग्जांपल्स बताए दे शो द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को मैंने एक और वर्ड बताया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब? कि इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटली ट्रांसफर होती है। एक इसी हेडिंग से एक और चीज देख लेते हैं। कोई भी बॉन्ड याद रखना है, कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर 72% आयोनिक होता है। सोडियम क्लोराइड 72% आयोनिक है, तो कोवलेंट कितने परसेंट है? ये 28%। मैंने क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड 72% आयोनिक करैक्टर शो कर रहे हैं, तो इसी तरह 28% कोवलेंट करैक्टर शो करता है। कौन सा करैक्टर शो करता है?
28% कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% आयोनिक नहीं हो सकता। इसी तरह एक आपकी बुक में ही एग्जांपल है सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड, ये जो सीजियम फ्लोराइड है बच्चों, कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर शो करता है? 92% ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है। अगर मैं कहता हूँ सीजियम फ्लोराइड 92% आयनिक कैरेक्टर शो करता है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर कितने परसेंट शो करेगा? 8%। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से एक चीज याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड, अगर एक वो कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे, ये 6 चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आएगा कि अगर आपने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है तो म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। म्यू ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व जितना किया है डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब? म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर आ जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात? अब आप कहते हैं कि म्यू है क्या चीज? व्हाट इज मेंट बाय म्यू? म्यू क्या चीज है? म्यू इज अ डाइपोल मूवमेंट। म्यू क्या चीज होती है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस। चार्ज और जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। कि कितना ऑब्जर्व किया और इसका एक्चुअली था क्या। जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 1 में थ्योरेटिकल परसेंटेज ऑफ यील्ड याद होगी, कैलकुलेट की थी। कैसे की गई थी? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। उससे हम परसेंटेज ऑफ यील्ड को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं विद इन 2 मिनट्स अब आपको दोबारा से रिव्यू करवा दूं इस चैप्टर में जो हम लोगों ने टॉपिक आज जो हमने डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय आयनिक बॉन्ड। जो 2-3 मैंने डेफिनेशन बताई सारी राइट डाउन कर देनी है। उसके बाद यहाँ से ये डेफिनेशन के बाद फिर एग्जांपल स्टार्ट की और ये भी लीजिएगा आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर आपने सोडियम का बताया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और केटाइन में कन्वर्ट किया। एनाइन के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इसका शेल और इसका एनाइन में कन्वर्ट किया। सोडियम आयन, सोडियम एटम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ये केटाइन में, जब क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो एनाइन में, और जो बॉन्ड बना उसे हमने क्या कहा? आयनिक बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल मैंने दी पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम के लिए पोटेशियम आयन, पोटेशियम एटम से पोटेशियम आयन में कन्वर्ट किया, क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन में। इसने में हीट ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इसमें एनर्जी लूज हुई। उसके बाद जो जब पोटेशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया, क्लोरीन ने पोटेशियम से एक्सेप्ट किया तो KCl की फॉर्मेशन हुई। KCl जो है आपके पास आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल में आता है। उसके बाद कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्साइड आयन, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड, बड़ी नंबर ऑफ एग्जांपल आ जाती हैं। फिर मैंने बताया कि कोई भी बॉन्ड बच्चों कभी भी 100% आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता। सोडियम क्लोराइड जो है 72% आयनिक है। अगर सोडियम क्लोराइड 72% आयनिक है तो कोवेलेंट कितना होगा? 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट किया तो 28% आया। इसी तरह सीजियम फ्लोराइड मैंने बताया 92% आयनिक कैरेक्टर शो करता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना शो करेगा? 100 माइनस 92 तो कितना हो जाएगा? 8% वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। अब कोई बच्चे सोच रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला
बुक में इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन लास्ट में टॉपिक जो डाइपोल मूवमेंट आएगा उसमें है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। म्यू है क्या चीज? दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। अब बच्चा कहता है डाइपोल मूवमेंट है क्या? म्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस वो r से शो करें, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट कूलम, इसका मीटर, दिस इज कॉल्ड कूलम मीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है बेटा जी, टाइम ओवर हो गया आपका। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा आप। बाकी आपको डेली बेसिस पे आपके ग्रुप में एक एक चैप्टर के MCQs का मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। चैप्टर नंबर 7 हमारा, उसके MCQs आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अब आपको मैंने वैसे ग्रुप में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी आपको केमिस्ट्री की PDF फाइल भी आपके साथ शेयर की है, पूरी बुक है, लेकिन मंडे को कोशिश कीजिएगा आप चैप्टर नंबर 1 को कर लें। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी मंडे को करेंगे आगे फर्दर। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, 9 चैप्टर स्टार्ट 9 to 11 एक्चुअली हो गए आज सही आ रहा है, अभी ब्लर ही लग रहा है। छोटा वाला है तो जो लेके ना वही कर रहे हैं ये सीधी बड़ी यहाँ पे क्या चीज ये 280 इलेक्ट्रॉन। हां वो नहीं बहुत छोटे अंदर जाना पड़ेगा वो पैक नहीं मिनट स्क्रीन पे सही जो वीडियो होती है ना वो पूरी फर्स्ट क्लास सेकंड में लगा दूंगा। हां जी ये करने दो 3 दिन बाद